जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आप अगले एक महीने के अंदर अपनी सीयूईटी एग्जाम को कैसे क्रैक कर सकते हो। आज मैं आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी बता दूंगा कि अगले एक महीने में आपको सीयूईटी एग्जाम के लिए क्या क्या करना है जिससे आपका एडमिशन भारत के टॉप कॉलेज में हो जाएगा। इसका मैं तुमको गारंटी देता हूं। तो इन जो भी प्रोसेस मैं बता रहा हूं इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो और वीडियो को एंड तक देखो। बस इतना ही तुमको करना है। अब सुनो मेरी बात। सबसे पहले मैं तुमको बता दूं भैया कि ये हमारा फाइनेंस का चैनल है। एज ऑलवेज थोड़ा बोर मत होना कि भैया बार बार एक बात बोलते हो, सुन लो क्या जाएगा तुम्हारा। ये हमारा फाइनेंस का चैनल है। इस चैनल की जो लिंक है इस वीडियो के कमेंट में पिन है, मेन माय फाइनेंस, जहां पर आपको स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग से रिलेटेड हर एक चीजें तुमको पढ़ाई जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट में। वो सारे फाइनेंशियल एजुकेशन मैं खुद तुमको दूंगा जो जिसकी तुमको जरूरत है, जो तुमको एक्चुअली में लाइफ में पैसा कमाने में मदद करेगा। नहीं तो तुम्हारा कॉलेज जाके यूनिवर्सिटी में पढ़ के क्या फायदा जब तुम पैसा ही नहीं कमा पाओगे। वो सारी चीजें हम आपको यहां पर बताते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। ऑलरेडी मतलब हमारे में से ही जो सब्सक्राइबर है वो 1000 से ज्यादा लोग इसमें जुड़ चुके हैं। तो तुम भी आ जाओ, इसकी लिंक कमेंट में पिन है। और जिन लोगों को जेन्युइनली इंटरेस्ट है वही आना, सिर्फ नहीं तो फालतू के लिए टाइम पास करने मत आना, ठीक है। अब सुनो मेरी बात। अब यहां पर सबसे पहले मैं आपको 3 स्टेप बताऊंगा। इन तीनों स्टेप को अगर आपने फॉलो कर लिया तो तुम्हारा सीयूईटी निकल जाएगा अगले एक महीने में। यह मैं तुमको गारंटी देता हूं। तो करना क्या है सुनो। सबसे पहला जो स्टेप है, स्टेप नंबर 1, ओके। स्टेप नंबर 1 भैया ये कहता है कि आप जब अपनी डोमेन की तैयारी करते हो ना, दिस स्टेप इज ओनली फॉर डोमेन। देखो डोमेन के लिए आपको करना क्या है कि आपको डोंट ओवर स्टडी फॉर डोमेन। आपको अपने डोमेन के लिए ओवर स्टडी नहीं करना है। अब तुम बोलोगे ओवर स्टडी भैया क्या, इसका क्या मतलब है? मतलब हद से ज्यादा डोमेन को नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि जो डोमेन है वो वही आएगा जो तुमने अपने क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में दिया है। उसके अलावा तुम्हारे डोमेन में और कुछ नहीं आने वाला है। 1-2 चैप्टर इधर उधर या डिलीटेड चैप्टर हो सकते हैं तुम्हारे सिलेबस में से, लेकिन मेजॉरिटी चैप्टर्स तुम्हारे क्लास 12 वाले ही होने वाले हैं। तो तुमको बस उन पे फोकस करना है। और जो चैप्टर डिलीटेड है, जिसको तुमने क्लास 12 में नहीं पढ़ा है लेकिन वो सीयूईटी में आने वाला है, उस पे तुम ज्यादा स्ट्रेस या फोकस डाल सकते हो उस पर्टिकुलर चैप्टर पे। नहीं तो उसके अलावा तुमको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। जो भी 12th में तुमने पढ़ा है दैट्स इट, उसको ही तुमको रिवाइज करना है। तो तुमको क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ये बुक को तुमको फॉलो करना है। अब एनसीईआरटी को बुक क्यों फॉलो करना है? क्योंकि भैया जो एनटीए है, जो तुम्हारी एनटीए है ना, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो तुम्हारी सीयूईटी एग्जाम कंडक्ट करेगी, उन्होंने ये बात साफ कहा है कि भैया अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया तो उसके बाद आपको सीयूईटी में डोमेन्स में और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो तुमको पूरा फोकस अपने क्लास 12 के एनसीईआरटी बुक में करना है। तुमको डोमेन के लिए कोई भी रेफरेंस बुक लेने की जरूरत नहीं है। यह मैं बार बार बोल रहा हूं। अगर तुम ऐसे बच्चे हो जिसने 12th में कुछ भी नहीं पढ़ा है तब जाकर तुम एक रेफरेंस बुक लो। लेकिन अगर तुम ऐसे बच्चे हो जिसने 12th में अच्छे से पढ़ाई करी है तो तुम सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करो। डोमेन के लिए एक्स्ट्रा बुक लेने की जरूरत नहीं है, ओके। इसके बाद तुम्हें क्या करना है? चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट लगाना है। अब चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। मतलब आपको हर एक चैप्टर का मॉक टेस्ट मतलब लगाना है। हर एक चैप्टर, चाहे वो फिजिक्स हो, मैथ्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स या फिर अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, उसके बाद कोई भी कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, उस हर एक चैप्टर का तुमको एक मॉक टेस्ट देना है। चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, ओके। ये तुमको ध्यान से देना है। अब तुम बोलोगे सर ये मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट हमको कहां पे मिलेगा? एक तो इसके लिए तुमको मार्केट में बुक मिल जाएगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड बहुत से बुक मैं तुमको रिकमेंड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी जो सबसे बड़ी सोर्स है मैं भी दिखा देता हूं, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल। देखो हमारा जो अनटोल्ड मैक का टेलीग्राम चैनल है ना मेरे भाई, यहां पर तुम्हारे भैया ने तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट में हर वो स्ट्रैटेजी, हर वो मटेरियल प्रोवाइड ऑलरेडी कर रखा है। तुम देखो जैसे कि ये पोस्ट एक देख लो, फॉर एग्जांपल सीयूईटी 2024 जनरल टेस्ट पॉलिटी, जनरल टेस्ट का पॉलिटी चैप्टर का भी हमने भेज रखा है। जनरल टेस्ट का इंडियन ज्योग्राफी भेज रखा है। जनरल टेस्ट का वर्ल्ड ज्योग्राफी, मतलब हर एक चैप्टर का हमने यहां पर तुमको पीडीएफ के तौर पे मॉक टेस्ट दे रखा है। और मैं खुद यहां पर तुमको पर्सनली गाइड कर रहा हूं वीडियो फॉर्मेट में, देख सकते हो तुम। यहां पर देखो हर एक पोस्ट 2-3 हजार बच्चे देख चुके हैं। यहां पर अभी तक 8000 से ज्यादा लोग हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर चुके हैं। तो ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट में है। इन चीजों के लिए ब्रांड्स तुमसे लाखों रुपए चार्ज करते हैं, 10-10 हजार का कोर्स तुमको बेचते हैं, तुम कोई बुक खरीदते हो। ये सारी चीजें हम तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहे हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि जो चीज फ्री में हो सकती है उसके लिए पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो फालतू का पैसा अपने को नहीं वेस्ट करना है। हमारे टेलीग्राम पे आ जाना, प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, पैसे नहीं ले रहा हूं, सब फ्री ऑफ कॉस्ट में है। इसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी पिन है और कमेंट में भी पिन है। बात खत्म, ओके। इसके बाद जो आखिरी चीज जो तुमको डोमेन में ध्यान देना है वो है तुम्हारा क्लास 12 वाला नोट्स। जो भी तुम्हारे क्लास 12 का नोट्स है ना, तुम सिर्फ उस पर फोकस करो। तुमको एक्स्ट्रा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। जो भी तुमने क्लास 12 में जिस भी तरीके से तुमने पढ़ाई करा है, सिर्फ और सिर्फ तुम उसको फोकस करो। जो भी तुम्हारा नोट्स है, कोई भी एक्स्ट्रा नोट्स सीयूईटी के लिए करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे क्लास 12 का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है,
अगर तुम्हारा क्लास 12 का एग्जाम भी बहुत अच्छा गया है तो ये 99% पक्का है कि तुम्हारा सीयूईटी भी बहुत अच्छा जाने वाला है, तुमको घबराने की जरूरत नहीं है। और जो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने क्लास 12 में बहुत पढ़ाई नहीं करी है बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है भाई, फिर भी तुम्हारा भारत के टॉप कॉलेज में एडमिशन हो सकता है। बस तुमको अगले 1 महीने तक अच्छे से मॉक टेस्ट सीरीज लगाना है और तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, बात खत्म। इसके बाद भैया जब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 2, दूसरा स्टेप अब हमको क्या करना है, डोमेन हमारा क्लियर हो चुका है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब हम बात करते हैं लैंग्वेज टेस्ट की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज टेस्ट मतलब क्या? लैंग्वेज टेस्ट मतलब हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, कन्नड़ा, कोई भी लैंग्वेज, सिंधी, पारसी वगैरह कुछ भी ले लो, उसका जो तुम पेपर दोगे, याद रखना ये जो लैंग्वेज होगा ये वो वाला नहीं होगा जो तुमने अपने क्लास 12 में इंग्लिश का पेपर दिया है, जो तुमने क्लास 12 में हिंदी का पेपर दिया है, नहीं, ये बिल्कुल अलग होगा। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसा तुम्हारा पेपर कराया जाएगा। तो इसके लिए जो तुम्हारी स्ट्रैटेजी होगी ये बिल्कुल अलग होगी। ओके, इसमें तुमको क्लास 12 वाला, जैसे इंग्लिश का पेपर तुम सीयूईटी में देने वाले हो, तो तुमको जो नोट्स तुमने इंग्लिश का बनाया था 12th में, उस नोट्स को नहीं पढ़ना है। ये गलती मत करना, क्योंकि वो नहीं आएगा तुम्हारे सीयूईटी में। तुमको क्या करना है, तुमको सबसे पहले 3 घंटे डेली लैंग्वेज को देना है, 3 घंटे डेली देना है तुमको लैंग्वेज के पेपर को, इंग्लिश के पेपर को, हिंदी के पेपर को। और इसके लिए तुमको मार्केट से एक रेफरेंस बुक खरीदना पड़ेगा। इसके लिए तुमको मार्केट से रेफरेंस बुक खरीदना पड़ेगा। और मैं कोशिश करूंगा कि कोई भी बुक, बढ़िया सा बुक जो आपके इंग्लिश के लिए हो, वो मैं अपने टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूं, तुम जाके उसको ज्वाइन कर लेना। कोई भी बुक होगा जो इंग्लिश के लिए सबसे बढ़िया होगा, टॉप क्लास बुक होगा, उसको हम टेलीग्राम पे डाल देंगे। तुम उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, उसकी पीडीएफ को निकलवा के प्रिंट करके भी पढ़ सकते हो, नहीं तो मार्केट से कोई रेफरेंस बुक भी ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये 12th वाला नहीं है, इसको थोड़ा अलग से पढ़ना पड़ेगा। अब इसके बाद तुमको क्या करना है कि तुमको बहुत ज्यादा ग्रामर पे फोकस करना है एंड कॉम्प्रीहेंशन पे फोकस करना है। ग्रामर एंड कॉम्प्रीहेंशन तुम्हारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश के केस में, हिंदी के केस में, या जितने भी लैंग्वेज है उसमें तुमको अपने जो बेसिक ग्रामर है ना उनको पहले ठीक करना पड़ेगा। जो भी ग्रामर होता है ना क्लास 10 तक के लेवल की, उस ग्रामर को तुमको बहुत ज्यादा पकड़ बनानी पड़ेगी। जितने भी चीजें तुमने बचपन में पढ़ी थी ना, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, जो भी ऐसी चीजें थी, उसको बढ़िया से यहां पे तुमको एकदम अपना अपस्किल करना है, बहुत अच्छी तरीके से तुमको समझना है, सारे कंसेप्ट्स अपने क्लियर करने, अपने ग्रामर के बेस को स्ट्रांग करना पड़ेगा तुमको। और ये तुम डेली 3 घंटे पढ़ के कर सकते हो। अगले 1 महीने तक अगर तुम डेली 3 घंटे पढ़ोगे, मतलब मोटा मोटी 30 दिन के अंदर, मतलब 90 घंटे, 90 से 100 घंटे अगर तुमने लगा दिए पूरे महीने भर में, तो तुम इजिली पूरे ग्रामर को चाट जाओगे और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की तुमको जरूरत नहीं है। और उसके बाद तुमको कॉम्प्रीहेंशन, जो बड़े बड़े पैसेज होते हैं, उसको बनाने आना चाहिए। और उसको बनाएंगे कैसे, उसके लिए तुम क्या कर सकते हो कि तुम न्यूज़पेपर बहुत ज्यादा पढ़ सकते हो। अगर तुम न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना डेली, तो तुम्हारा कॉम्प्रीहेंशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, तुम्हारा रीडिंग सेक्शन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, तुम्हारी वोकैबुलरी स्ट्रांग हो जाएगी, तुमको नए नए शब्द आ जाएंगे। तो ये तुमको एग्जाम निकालने में बहुत मदद करने वाला है, ठीक है। उसके बाद तुमको क्या करना है कि तुमको टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट देना है। अगेन, जितने भी ग्रामर के चैप्टर तुम पढ़ रहे हो, देखो ग्रामर सुनो, लॉजिकली सुनो, ग्रामर तुमने लास्ट कब पढ़ा होगा? तुमने पढ़ा होगा क्लास 10 तक मैक्सिमम, उसके बाद तो तुम्हारा ग्रामर था नहीं। उसके बाद तो तुम्हारा नोवेल वगैरह आ गया 11th 12th में, जैसे इंग्लिश की बात करते हैं तो विस्तास या फिर जो फ्लेमिंगो, वो सारी बुक आ जाती है। तो यहां पर बहुत लंबे समय से तुमने कोई ग्रामर नहीं पढ़ा है, तो ग्रामर में तुमको बेसिक फोकस बढ़िया करना पड़ेगा, एकदम अच्छे से अपने बेस को स्ट्रांग करना पड़ेगा। और क्योंकि तुम बहुत साल बाद ग्रामर पढ़ रहे हो, तो तुमको हर एक चैप्टर का मॉक टेस्ट लगाना पड़ेगा ग्रामर में, हर एक चैप्टर का। जितने भी चैप्टर, जितने भी टॉपिक तुम पढ़ोगे, चाहे वो नाउन, प्रोनाउन या फिर एडवर्ब, कंजक्टिव, जो भी चीजें तुम पढ़ोगे ऐसे वैसे, वो सारी चीजों को अच्छे से तुमको बढ़िया से, टेंसेस वगैरह, हर एक चीज का चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट तुमको लगाना, क्योंकि तुम्हारा प्रैक्टिस जो है वो बहुत लंबे समय से छूट रखा है। तो थोड़ा लॉजिकली सोचो, ओके। इसके बाद तुमको क्या करना है कि तुमको अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना पड़ेगा, इंग्लिश का, हिंदी का, या जो भी लैंग्वेज तुम दोगे। और कौन कौन से साल का? सिर्फ और सिर्फ साल 2022 और साल 2023, बस। इससे पहले का तुमको मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि इससे पहले सीयूईटी थी ही नहीं, इससे पहले होती थी सीयू सेट, और सीयू सेट का पेपर तुमको नहीं लगाना है। मार्केट में जब तुम सीयूईटी का पेपर सर्च करोगे ना, आज के टाइम पे तुम नेट पे सर्च करोगे, तो तुमको 2015, 14, 13 का भी दिखाएगा, लेकिन वो था सीयू सेट, वो सीयूईटी नहीं था, वो अलग एग्जाम हुआ करता था, जिसको बदल करके सीयूईटी कर दिया गया। तो थोड़ा बहुत पैटर्न का चेंजेस, बहुत सारी चीजें हैं। तो तुम 2022 और 2023 का जो ज्यादा से ज्यादा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो सकता है ना, वो तुम लगाओ, देखो तुम्हारा प्रैक्टिस कितने अच्छे स्तर पे हो जाएगा, ओके। एंड थर्ड, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है भैया तुम्हारा जनरल टेस्ट, वो है तुम्हारा जीटी। अब तुम बोलोगे भैया हम जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं वहां पे जीटी की तो जरूरत नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मत पढ़ो। लेकिन मैं तुमको ये एडवाइस दूंगा, खुद से एडवाइस दूंगा, कि भले तुम्हारा जनरल टेस्ट उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एक्सेप्टेड हो या ना हो, तुम जनरल टेस्ट का पेपर जरूर देना। थोड़ा मेहनत कर लो भाई, जनरल टेस्ट का पेपर देना। क्यों? क्योंकि जनरल टेस्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा पेपर है जिसके मदद से अगर तुम्हारा कोई और यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होता है, तो तुम्हारा जनरल टेस्ट से किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा। जैसे कि अगर तुम्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए करना है फॉर एग्जांपल, और डीयू से बीए करने के लिए 1 लैंग्वेज और 3 डोमेन की रिक्वायरमेंट है कोई बीए ऑनर्स करने के लिए। लेकिन अगर डीयू में तुम्हारा 1 लैंग्वेज और 3 डोमेन में कम मार्क्स आने की वजह से एडमिशन नहीं होता है बीए में, तो तुम वही डीयू में ही बीए प्रोग्राम कोर्सेज में 1 लैंग्वेज, 1 डोमेन और जनरल टेस्ट के मदद से भी एडमिशन ले सकते हो। तो तुमको जनरल टेस्ट जरूर देना चाहिए, यह है पावर जनरल टेस्ट का। तो इसके लिए तुमको करना
करना क्या है कि जनरल टेस्ट, क्योंकि जनरल टेस्ट तुमने अपने क्लास 12th में नहीं पढ़ा है, तुम्हारा क्लास 12th और जीटी बिल्कुल अलग है, जैसा कि इंग्लिश के केस में भी वही था, तो तुमको क्या करना है कि तुमको एक रेफरेंस बुक मार्केट से पकड़ना पड़ेगा। जनरल टेस्ट के लिए कोई बढ़िया सी रेफरेंस बुक तुमको मार्केट से उठानी पड़ेगी। कोई भी पब्लिकेशन का ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट कर दो, मैं किसी के ऊपर वीडियो बना दूंगा किसी पब्लिकेशन को लेकर के, जो भी मुझे बढ़िया लगेगा। नहीं तो तुमको अगर कोई बुक लेना है तो तुम खुद से अपने घर के बगल में जो बुक मार्केट है उसमें जाओ और वहां पर जाके जिस भी पब्लिकेशन का लैंग्वेज तुमको ईजी लगे, जिसके पन्ने जब तुम पलटते हो तो तुमको चीजें समझ में आए, उस पब्लिकेशन का तुमको जनरल टेस्ट ले लेना है, बात खत्म। और कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होगा, क्लियर है। इसके बाद तुमको क्या करना है कि तुमको 2 घंटे कम से कम स्टैटिक जीके पे देना है, 2 घंटे कम से कम स्टैटिक जीके। और स्टैटिक जीके क्या होता है, देखो स्टैटिक जीके के लिए यहां जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको दिखाया कि जैसे देखो ये है सीयूईटी 2024 का जनरल टेस्ट का पर्टिकुलर चैप्टर, ये है स्टैटिक जीके। क्या है, जैसे हमने एंशिएंट हिस्ट्री का तुमको मॉक टेस्ट सेंड कर रखा है, तो ये स्टैटिक जीके है, ठीक है। इसके बाद जैसे मेडिवल हिस्ट्री भी हमने सेंड कर रखा है, इसके बाद पॉलिटी सेंड कर रखा है, उसके बाद इंडियन जियोग्राफी, उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो ये सारी चीजें जो हमने सेंड करा है ना, इसको कहते हैं स्टैटिक जीके। ऐसा सामान्य ज्ञान जो कि स्टैटिक है, जो कि स्थिर है, जो चेंज नहीं हो सकता, तो उस पर तुमको बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। ओके, क्लियर है। उसके बाद तुमको 1 घंटा कम से कम करंट अफेयर को देना पड़ेगा। अब जनरल टेस्ट जो होता है ये बेसिकली एप्टीट्यूड लेवल का होता है, ठीक है ना, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं, जो तुम्हारे बोर्ड्स में नहीं आते हैं। तो इसको तुमको करंट अफेयर पे बहुत फोकस करना पड़ेगा, तुमको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। अब न्यूज़पेपर पढ़ने का 2 फायदा है, एक तो तुम्हारा करंट अफेयर क्लियर हो जाएगा। लास्ट मैं यहां पे लिख देता हूं, लास्ट जो तुम्हारा 8 से लेकर के 10 मंथ है ना, लास्ट 8 से लेकर 10 महीने का जितना भी करंट अफेयर हुआ है, उन सारे करंट अफेयर को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि करंट अफेयर जनरल टेस्ट का एक बहुत मेजॉरिटी पोर्शन है। तो करंट अफेयर 8 से 10 महीने का पढ़ लेना। अब तुम बोलोगे सर इतना करंट अफेयर कहां से लाएंगे, तो मार्केट में तुमको बुक मिल जाएगा अगेन, जहां पर लास्ट 8 से 10 महीने का पूरा करंट अफेयर दे रखा है, तो उसको पढ़ लेना, तुम्हारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। वेरी गुड, क्लियर। और इसके बाद लास्ट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है किसी भी सब्जेक्ट में, वो है मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तुम जितना ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे, जितना ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे, घड़ी में टाइमर लगाकर, जैसे 2.5 घंटे का अगर तुम्हारा एग्जाम होने वाला है जनरल टेस्ट का, या 1 घंटे का होने वाला है, 1.5 घंटे का, कितने भी घंटे का तुम्हारा जो पेपर होगा 250 मार्क्स का, तो तुमको क्या करना है, घड़ी में टाइमर लगाना है उतने देर, और उतने देर घड़ी में टाइमर लगाकर तुमको सॉल्व करना शुरू करना है अपना मॉक टेस्ट। उतने देर में तुमको अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो पुराना क्वेश्चन था, उसको सॉल्व करना शुरू करना है। अब स्टार्टिंग में क्या होगा कि जब 1 घंटे मान लो बीत जाएंगे और तुम्हारा पेपर नहीं खत्म होगा, लेकिन जब तुम कंटिन्यूअसली लगाते रहोगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि भैया मात्र 45 मिनट के अंदर अंदर तुम्हारा पूरा पेपर खत्म हो जाएगा। तो यह बात तुमको ध्यान देना है। मान लो अगर 1 घंटे का जनरल टेस्ट का पेपर है, तो घड़ी में टाइमर लगाकर 60 मिनट का टाइमर लगाकर तुमको देना है, बात खत्म। क्लियर है। यह स्ट्रैटेजी तुमको 1 महीने तक फॉलो करना है शिद्दत से। दिन का देखो, दिन का अगर तुम 4 से 5 घंटा सीयूईटी में रेगुलर पढ़ते हो ना, तो तुम्हारा भारत के बढ़िया कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। अगर तुम दिन का 4-5 घंटा डेली देते हो विथ रिवीजन 1-2 घंटे और अगर तुम दिन का 8 से 10 घंटा देने के लिए रेडी हो, सिर्फ 1 महीने तक, सिर्फ 1 महीने, आपके बोर्ड एग्जाम के बाद भी चलेगा, सिर्फ 1 महीने तक अगर तुम पूरा दिन का 6 से 8 घंटे या 8 से 10 घंटा देने के लिए रेडी हो, तो तुमको भारत के टॉप यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज में एडमिशन लेने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे तुमको बोर्ड एग्जाम में कितना भी कम स्कोर आया हो, फर्क नहीं पड़ता है। अगर तुम्हारा 60% भी है और अगर अगले 1 महीने तक तुमने डेली अगर 8 से 10 घंटे पढ़ाई करा, तो तुम्हारा एडमिशन डेफिनेटली भारत के टॉप कॉलेज में होगा। इसका मैं तुमको गारंटी देता हूं, बात खत्म। क्लियर है। वेरी गुड, शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी से लग जाओ पढ़ाई करने, फोड़ना है इस बार भैया। मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, इसका मैं तुमको वादा करता हूं। बस तुमको भी मेहनत करते रहना है और रिजल्ट तो अपने आप आ जाएगा, बात खत्म। ठीक है, शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू, टाटा, बाय बाय एंड जय हिंद।